बताएंगे कि किस कैसे लेवल्स आज भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज और डीआईज का आंकड़े पर अगर देखेंगे तो कैश मार्केट में जो आंकड़ा है वो खरीदारी का है नेट एफआईआईज का, लेकिन आंकड़ा काफी छोटा है। तो एक जो बिकवाली देख रहे थे हम, वहां पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है। आंकड़ा जरूर छोटा दिखाई दे रहा है, 35 करोड़ के लगभग का नेट खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डीआईआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 1713 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी 680 करोड़ का आंकड़ा है एफआईआईज का, और ऑप्शन में देखिए 3533 करोड़ का खरीदारी एफआईआईज करके गए हैं। तो ओवरऑल संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इतने दिनों की जो बिकवाली हम देख रहे थे एफआईआईज की तरफ से, करीब 4000 करोड़ तक की बिकवाली देख चुके थे कुछ दिनों में, वहाँ पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। बट एक्सपायरी का समय है, उतार चढ़ाव बना रहेगा, आगे देखना होगा किस तरह के आंकड़े आते हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं, और तनीषा अकेडमी के नीतिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतिलेश, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है आपको? संकेत तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं अगर ग्लोबली भी देखें तो, और एशियाई बाजारों में एसजीएक्स निफ्टी एक काफ़ी अच्छी शुरुआत होता हुआ वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए क्या करना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में किस तरह की पोजीशन लेके चलें? गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना पसंद करूंगा, 17,250 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट रिकमेंड किया था, 16,950 का टारगेट भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट नहीं आया, 17,000 से ही मार्केट घूम गया। तो अभी का जो मूड और माहौल देख के लग रहा है कि मार्केट में तेजी खेलना काफी इम्पोर्टेंट है, और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी को हमें 35,800 के आसपास बाइंग करके जाना है। 35,550 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 36,100 से लेके 36,300 के आसपास हमें तेजी देखने को मिल सकती है बैंकिंग में, और मेरा जो प्रेफर होगा वो बैंकिंग साइड में हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। रणनीति हमने आपको थोड़ी देर पहले शेयर की। नीतिलेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपने रणनीति अपनी सुझाई है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शेयर के लिहाज से आज कहां पर ट्रेड करना चाहिए, वहां पर आपकी रिकमेंडेशन क्या होंगी? जी मैम, मुझे लगता है कि मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और मेटल थोड़ा सा मुझे वीकनेस की तरफ दिख रहा है। तो मेरा जो दो पिक होंगे वो दोनों के दोनों सेल साइड के होंगे। हम लोग वेदांता को शॉर्ट करके यहाँ पे जाएंगे। 410 जैसे ही ब्रेक होता है तो 416 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें बिकवाली करना है। 400 रुपए का पहला टारगेट, और सेकंड जो टारगेट होगा वो 385 का टारगेट होगा। और सेकंड जो ट्रेड मेरा होगा वो टाटा स्टील का होगा। टाटा स्टील में हमें बेच के जाना चाहिए। 1330 के नीचे सेल रिकमेंड करूंगा। 1345 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। पहला टारगेट बन के आ रहा है 1305 का, और दूसरा टारगेट 1280। ठीक है, तो दोनों ही मेटल काउंटर्स में बिकवाली करने की राय आज के लिए दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतिलेश स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में आज 36,100 और 300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। और निफ्टी में भी जो खरीदारी का दौर है वो बरकरार रह सकता है, रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ पर नज़र डालें तो आज के दिन 5 पैसा की तरफ से सिप्ला में खरीदारी करने की राय आज आ रही है। टारगेट होगा 1110 का, स्टॉप लॉस लगाइए 1000 का। और ट्रेंट में भी खरीदारी करने की राय है आज के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1200 का और टारगेट लगाइए 1390 रुपए का। तो आज मिले जुले कॉल्स निकल कर आ रही हैं। मेटल काउंटर में कमजोरी दिखाई दे रही है तो वहां पर बिकवाली करके चलिए, बाकी सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कि आज खबरों के लिहाज से एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ओएनजीसी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे ओएफएस खुल गया है, 1.5% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी, और जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट जो शेयर प्राइस है 159 रुपीज़ प्रति शेयर पे है। 7% डिस्काउंट चल रहा है आपके करंट मार्केट प्राइसेस से। और ओवरऑल देखा जाए तो रिटेल निवेशक के लिए ओएफएस जो है 31 मार्च को खुलेगा, और नॉन रिटेल के लिए जो आज खुलेगा। इसके अलावा टाटा कॉफ़ी और इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प रहेगा फोकस में। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे रिवीजन हुई है दाम की,
और लगभग 2,000 रुपये प्रति जो मोटरसाइकिल्स हैं और स्कूटर्स हैं उनमें दाम की बढ़ोतरी होने वाली है 5 अप्रैल से, तो उसको फोकस में रखिएगा। कंपनी का क्लैरिफिकेशन भी एक आया है कि जो उनके जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो अभी जो है पुख्ता है और स्ट्रांग है, क्योंकि आईटी के जो क्लेम्स के जो है न्यूज़ थे उसके ऊपर उनका क्लैरिफिकेशन आया है। अदानी एंटरप्राइजेज भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो उनकी एयरपोर्ट्स आर्म है उन्होंने फाइनेंशियल क्लोजर हुई है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और यहाँ पे सेबी ने अंडरराइट भी कर दिए 12,000 की लोन के लिए, तो ओवरऑल सारे लोन भी अंडरराइट हो गए, तो एक पॉजिटिव स्टॉक के लिए रिएक्शन देखने मिल सकता है। क्वेस्ट कॉर्प में जो है 2 इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट के टेक अवेज है, जहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ में गाइडेंस 20% का CAGR का अगले 3 साल के लिए ग्रोथ लिया है, और मार्जिन्स में भी ऑलमोस्ट 4.9 से 6% का गाइडेंस दिया गया है। वेल्सपन कॉर्प में जो है सऊदी अरेबिया यूनिट को $132 मिलियन का जो है ओवरऑल ऑर्डर मिला है, और उसके अलावा रुचि सोया भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड ने जो है अनाउंस किया कि 31 मार्च को यानी कल जो है मीट होने वाली है, जहाँ पे FPO प्राइस का डिटर्मिनेशन होने वाला है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि उनकी जो स्ट्रैटेजिक रिव्यू है सेलेक्ट पॉपुलर ब्रांड्स की वो इनिशिएट हो गई, और ये जो रिव्यू है 31 मई तक कंप्लीट होने वाली है। और आखिरी स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन रहेगा, जहाँ पे जितेंद्र चोपड़ा ने CFO के पद से जो रिज़ाइन कर दिया, और ये जो है लगभग चौथा CFO है पिछले 6 साल में कंपनी का, तो ये भी स्टॉक जो है नेगेटिव प्रेशर में आज रह सकता है। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जिन पर कि आपको नज़र रखनी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंटरग्लोब एविएशन, रुचि सोया, वेल्सपन कॉर्प, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज आपको नज़र रखनी है। और इसके अलावा वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन का भी IPO का एक अपडेट आपको दे देते हैं। आज IPO का दूसरा दिन है। इशू के पहले दिन करीब 74% तक की डिमांड रही। रिटेल सब्सक्रिप्शन जो था वो करीब 4 गुना रहा है, और 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। ये एक अपडेट आपके लिए, आज का दूसरा दिन है, तो देखना होगा आज किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। शरद, बहुत धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कल आपको याद होगा टाटा कंज्यूमर की एक अहम बैठक थी, जिसमें कि एक काफ़ी बड़ी घोषणा हुई है। टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर ने मर्जर का ऐलान कर दिया है, और पूरी जानकारी क्या है इस डील से जुड़ी ये भी समझ लेते हैं। विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सारी जानकारी लेकर। विनी, बताइए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक स्टॉक है जो श्योरली फोकस में रहेगा, क्योंकि उन्होंने 2 अनाउंसमेंट्स की है, उनके मर्जर, डीमर्जर और कंसोलिडेशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और उनकी फॉरेन सब्सिडरीज के साथ, इंडियन बिजनेस और फॉरेन सब्सिडरीज के साथ। तो पहली क्या अनाउंसमेंट है कि टाटा कंज्यूमर्स और टाटा कॉफ़ी के बीच की एक अनाउंसमेंट है। टाटा कंज्यूमर्स करंटली होल्ड करते हैं अराउंड 57.5% स्टेक टाटा कॉफ़ी में, और यहाँ पे प्रपोज प्लान है क्या है, डीमर्जर और मर्जर टाटा कॉफ़ी के बिजनेसेस का। तो टाटा कॉफ़ी का जो प्लांटेशन बिजनेस है वो जो कि एक न्यू एंटिटी में चला जाएगा, जो है TBFL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फूड एंड बेवरेजेस कंपनी में, वाइल उनका जो एक्सट्रैक्शन और ब्रांडेड बिजनेस है वो कंबाइन होकर आ जाएगा टाटा कंज्यूमर्स के कंपनी में। तो उनका ये डिवीजन होगा मर्जर और डी मर्जर का, और उसका जो स्वैप रेशियो होगा वो क्या है कि टाटा कॉफ़ी के जो प्लेयर्स है, कंज्यूमर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको स्वैप रेशियो में 3 शेयर्स ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मिलेंगे फॉर एवरी 10 शेयर्स दैट दे होल्ड इन टाटा कॉफ़ी। नाउ इसके अलावा दूसरा कौन सा डील है, TCPL अक्वायर करेगा 10.15% स्टेक अपनी UK की सब्सिडरी TCP UK में, जो है ओवरऑल 74.5 लाख शेयर्स की प्रेफरेंशियल इशू होगी इस एक्विजिशन के लिए। तो श्योरली उसके बाद ये फुल्ली होल्ड करेंगे TCP UK में, और 100% होल्डली ऑन सब्सिडरी हो जाएगा TCP UK उनके लिए। नाउ इस मर्जर के बाद देयर इज अ प्रपोज डाइल्यूशन भी होगा, 3.3% ऑफ डाइल्यूशन इन TCPL मेनली। और सिनर्जी बेनिफिट्स क्या होंगे, कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंटिटीज़ हो रहा है जो ड्राइव करेगी एफिशिएंसी को, अलाइन करेगी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को। उसके अलावा रिडक्शन भी होगा, वो प्लान करे रिडक्शन, अपनी जो एंटिटीज़ है TCPL के अंडर 45 एंटिटीज़ है करंटली, तो वो सोच रहे हैं कि वो उनको ब्रिंग डाउन करेंगे 22 to 23 एंटिटीज़ के बीच में। इंक्रीज फोकस भी मिलेगा मैनेजमेंट को सेपरेट बिजनेसेस पे, फास्टर डिसीजन में भी होगा, डिसीजन मेकिंग होगी, एग्जीक्यूशन भी फास्टर होगी, और सिनर्जीज एक्सपेक्टेड है, कॉस्ट सिनर्जीज और ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेक्टेड है मिड टर्म में भी। तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स है। प्रॉफिट एक्टिविटी भी एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट ये डिसीजन को होने के लिए, और डील टाइम जो है वो 12 to 14 मंथ्स एक्सपेक्टेड है डील टाइम, ये TCPL और TCP UK के साथ भी। और श्योरली TCL का जो मर्जर चलेगा, डीमर्जर चलेगा, वो भी काफ़ी अच्छी डील वैल्यूएशन पे भी चल रहे हैं, तो वॉच आउट करेंगे कि क्या होगा।
बिल्कुल, थैंक यू विनी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे थे टाटा ग्रुप की कोशिश यही थी कंसोलिडेशन करने की, और उसी तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। और अब टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर का विलय आपस में होगा। 570 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदेगी, 10.15% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदेगी, और टाटा कॉफ़ी के 10 शेयर्स के बदले टाटा कंज्यूमर के 3 शेयर मिलेंगे। ये एक शेयर धारकों के लिए काफ़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा किस तरह की सिनर्जी क्रिएट होंगी ये भी अभी आपको विनी ने बताई है। तो टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफ़ी, इन दोनों स्टॉक्स पर आज नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट का एक्शन हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या ट्रेड करना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। और सचिन गुप्ता चॉइस ब्रोकिंग के इसे संपर्क नहीं हो पाएंगी, स्ट्रैटेजी है हमारे पास, वो हम आपको बता देते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच एक शांति वार्ता की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि अभी बाकी सारे डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं तो एक नरमी आना शुरू हो गई है क्रूड में और मेटल्स के चाल में भी। और उसको देखते हुए कॉपर और क्रूड ऑयल यहाँ पर इन्होंने रणनीति सुझाई है, और दोनों में ही बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। कॉपर में बिकवाली करके चलिए, 820 के लेवल्स अगर दिखते हैं तो वहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 825 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 812 का। और इसके अलावा कच्चे तेल में भी इनका मानना है कि ये थोड़ी और नरमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन 7850 के लेवल्स अगर दिखे तब बिकवाली करिए कच्चे तेल में। स्टॉप लॉस होगा 7940 का और टारगेट होगा 7700 का। तो कच्चे तेल और कॉपर इन दोनों में ही बिकवाली करने की राय आज के लिए कमोडिटी मार्केट में। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी